after this video, in the last video we talked about temperament and temperament कैसे build करेंगे. Temperament is also about having a proper paper solving approach कि आप कैसे उसको सही से एक पेपर को जाएंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे. एंड लेट्स गो अराउंड इट कि मतलब देयर इज वन थिंग कॉल्ड पेपर सॉल्विंग अप्रोच, और दूसरी है कि एक दिमाग पूरा इन दिस जर्नी कैसे हम शांत रखेंगे. दैट्स होल थिंग अबाउट टेम्परामेंट. एंड नाउ इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट पेपर सॉल्विंग अप्रोच, हाउ टू बिल्ड इट. सो मैं बता रहा हूँ इसलिए नहीं, या फिर कोई और बता रहा है नहीं, विल हैव अ डिस्कशन अराउंड कि यू नो हाउ वी कैन गो अबाउट हैविंग अ राइट पेपर सॉल्विंग अप्रोच. एंड इट्स नॉट परफेक्ट, आई डू नॉट क्लेम कि परफेक्ट है, बट यू नो just consider these points and make relevant changes on your strategy, whatever strategy that you are having. So in whatever ways आप कितने rounds आप बना रहे हैं, rounds of solving this objective, the way you approach it, so many things. There is always so much of discussion in free content में YouTube पे वगैरह बातें होती है. So I'm just having a discussion around कि what should be the ideal way we can go about. And if you feel ki there are some inadequacies in your way of doing things, then please do consider this aspect. So एक बात क्या है ना कि एक रिवर्स इंजीनियर करेंगे इस चीज को. फर्स्ट चीज क्या है कि हमारा गोल क्या है एंटायरली, व्हाट इज दिस एंटायर प्रीमाइस कि 2 घंटे मिलते हैं एंड वी हैव आवर कॉग्निटिव एबिलिटीज कि दिमाग में इतना पढ़ा है, इतना रटा है एंड प्रैक्टिस करी है. 120 मिनट है एंड टारगेट ये है कि कट ऑफ क्रॉस करना है. कट ऑफ क्रॉस करना है मतलब क्या, 50 to 60% क्वेश्चन नेट नेगेटिव वगैरह सब जोड़ के सही होने हैं. दैट मीन्स वी हैव टू मेक क्लोज टू 150 to 180 डिसीजंस करेक्ट, बिकॉज ऑप्शंस बहुत सारे ज्यादा है. मे बी 200 डिसीजंस करेक्ट करने हैं एंड वी हैव time of 120 minutes and our cognitive abilities, the way we think, the things that we have gathered in our mind. Ideally हम लोग कैसे कर सकते हैं कि ideally we have for each question, मतलब बेसिक ब्रेक डाउन करेंगे कि हर क्या हो रहा है कि एंटायर पेपर में क्वेश्चन है, उसका एक स्मॉल यूनिट है वन क्वेश्चन. वन क्वेश्चन को आइडियली क्या होना चाहिए कि मिनिमम रिसोर्स स्पेंड हो और मैक्सिमम आउटपुट आ जाए, सो दैट रिसोर्स स्पेंड हम वी कैन यूज इट इन अदर क्वेश्चंस वेयर जरूरत पड़ सकती है. एंड देन आउटपुट मैक्सिमम आ जाए, मतलब हमारा सही बनेगा, मतलब गलत नहीं होना चाहिए. लीस्ट टाइम फॉर करेक्ट आंसर, करेक्ट लीस्ट टाइम में करेक्ट आंसर आ जाए. एंड अगर करेक्ट आंसर आ जाता है, इट्स नॉट जस्ट कि करेक्ट आंसर आ जा रहा है, इट्स अबाउट कि कॉन्फिडेंस, मतलब अगर जल्दी आंसर आ जाता है ना तो काफी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि सही बना लिया. पेपर में है ना, हम लोग कोई कोई भी अगर इजी क्वेश्चन आ जाता है तो फट फट एकदम टिक करके हम लोग आगे चले जाते हैं. सो दैट रिफ्लेक्ट्स कि वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है एंड इट्स अबाउट दैट. सो कैसे जाएंगे, मतलब लेट्स सी कि एक हाइपोथेटिकली कैसा किया है कि क्वेश्चंस को 4 डिफरेंट टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट करा है. फर्स्ट थिंग इज कि इजी वाले क्वेश्चंस है, जो आउटराइट एकदम रिलैक्स वाले क्वेश्चंस है, जो सीधा देखते ही हमको वी नो द स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर एंड देर आर क्लोज टू डिपेंडिंग अपॉन प्रिपरेशन. किसी के 20 एक क्वेश्चंस रहते हैं, किसी के 25, 30, इवन 35 क्वेश्चंस फॉर सम पीपल do fall under very easy category. Then there is one category that's मतलब इसमें हम लोग एग्रीमेंट नहीं है कि हम लोग कैटेगराइज, डिसएग्रीमेंट नहीं आना चाहिए. वी नो इजी क्या है. एंड एक चीज वो भी है कि आउटराइट आउट ऑफ द रेंज क्वेश्चंस है. मिताक्षरी वो एंशियंट मिडिवल के आए थे, देन एंशियंट मिडिवल के टर्म्स वाले क्वेश्चंस है, जो रैंडम करंट अफेयर्स से कुछ आता है, तो टोटली आउट ऑफ रेंज है. हमको गेस करने के लिए भी मतलब देर इज नो हिंट कि हम लोग गेस कर पाए. ये चीज के ना 10 से 7 8 से लेके 10 12 क्वेश्चंस रह सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन ईच पर्सन प्रिपरेशन. देन एक और बात होती है मीडियम टाइप वाले क्वेश्चंस की. देखो बाद में बचते कौन से है कि जिन 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 पे हम लोग गेस वर्क करते हैं, और उसमें एक एरिया रहता है मीडियम वाले क्वेश्चंस की. 50% उसमें हम लोग कॉन्फिडेंटली, वेरी कॉन्फिडेंटली अराइव कर पाते हैं, बट वो फाइनल कॉल के लिए एग्जैक्ट एग्जैक्ट नहीं पता वो फाइनल डिसीजन लेने के लिए. बट ऐसा है कि वी आर एनीवेज गोइंग टू मार्केट, मतलब कि 50% अगर तुम्हारा हो रखा है, तो यहाँ पे लॉजिक बनती है कि तुमको एक एक लॉजिकल गेस कुछ लेना चाहिए.
सो ये वाली बात है। एंड देन उसमें भी जो है कि क्वेश्चंस विच आर नॉट इजी एंड विच आर नॉट आउट ऑफ रेंज, बट एक एक अजम्पशन लेके तुम्हारा 50% बन रहा है, बट वो अजम्पशन को 100% श्योर नहीं हो, एंड ऑन टॉप ऑफ इट भी तुमको एक और बना रहा है, मतलब एक ऑप्शन शायद कट रहा है एंड यू हैव सम आइडिया कि कुछ इसमें होना चाहिए एंड यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट इट, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ये डिफिकल्ट टाइप में से अटेम्प्ट करने वाले हो, सो दैट वुड बी द डिफिकल्ट टाइप कैटेगरी। एंड ब्रॉडली क्या होता है ना कि डिस्ट्रीब्यूशन ये इसी रेंज में आ जाता है। सो इनकी प्लेसिंग कैसी होती है देखते हैं। सो ये ग्रीन वाले जो है वो इजी क्वेश्चंस है, मीडियम वाले आर द ब्लू वंस 35 to 40, डिफिकल्ट वाले जो स्लाइटली रेड है, एंड जो एकदम डार्क रेड वाले एकदम बॉक्सोट टाइप के क्वेश्चंस है। तो चीज ये है ना कि यही रेंज में आ जाता है कि यहाँ पे मैंने टेबल में ये भी लिखा है कि अगर 22 वगैरह, मतलब हर एरिया में इतने इतने सही बनाते हैं और इतने गलत बनाते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन बन जाता है 126 माइनस 18.66, जो भी वट एवर द नंबर इज। तो उतने 100+ क्वेश्चंस करना प्रैक्टिकली कैसा पॉसिबल है, मतलब 35 to 40 क्वेश्चंस में हम लोग 25 क्वेश्चन सही बना रहे हैं, जो 50% करेक्ट है उसमें से, जो अच्छी प्रोबेबिलिटी है, प्रैक्टिकली वी कैन एग्री। और जो 25 से 30 वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसमें से 15 सही बना रहे हैं, 14 गलत बना रहे हैं, एंड स्टिल डिस्पाइट दैट आई एम कंसिडरिंग कि और 7 10 में से मतलब क्या होता है, क्या कुछ सही भी बन गए हमारे, वो 7 to 10 डिफिकल्ट आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन में से गेस वर्क वगैरह क्या नेट पॉजिटिव आ गया या फिर जीरो आ जाता है वहां पे, लेट्स सी वी आर नॉट अटेम्प्टिंग इट, तो वहां पे जीरो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। बट वी कैन से मतलब थोड़ा नेट पॉजिटिव भी आ सकता है, लेस देन 2 मार्क्स, 1.66 और 1.33 वो नेट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा अगर एक सही होता है एक गलत होता है, दो अटेम्प्ट किए तो स्टिल वी आर एंडिंग अप हैविंग अ नेट पॉजिटिव 100+ का स्कोर बन सकता है। चीज क्या है ना कि अब इस सिनेरियो में अगर इस तरह से क्वेश्चंस प्लेस्ड है, लेट्स इमेजिन अ वीडियो गेम। वीडियो गेम मतलब ऐसा कि यहाँ पे एक वीडियो गेम ऐसा है कि जिसमें हम लोगों की वी आर अ प्लेयर, मतलब एनिमी के ऐसे 100 सोल्जर्स है ये सब पूरे, एंड इन 100 सोल्जर्स को किल करना है, एंड वी आर फाइटिंग दैट, वी एज इन दिस पर्सन इज फाइटिंग, ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, हमारे पास हमारा टाइम है, हमारे पास जो दिमाग में पूरा कंटेंट भरा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ये सब, तो ये आदमी ये 100 क्वेश्चंस को बीट कर रहा है। एंड ऐसा होता है कि हर डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर वी आर एबल टू डू इट, अगर हम लोगों का गलत होता है, तो वो क्या होगा ना, हमारी जो पावर है, मतलब ये नहीं रहता वीडियो गेम में कि लाइफ, ये पावर ग्रेजुअली ऐसे कम होते रहती है विथ ईच जो वार हम लोग झेलेंगे, मतलब जो एवरी क्वेश्चन गलत होने के बाद वार झेलें, वी रिड्यूस आवर पावर, मतलब हमारा कॉन्फिडेंस वगैरह कम हो जाता है। सो दैट एनालॉजी आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग आउट, एंड देन हम लोग उसको मारेंगे, मतलब इजी क्वेश्चंस अगर हम लोग कर पाते हैं क्विकली, तो हमारा ये जो दिस इज लाइफ, दिस इज बूस्टर, तो सही क्वेश्चंस करते तो बूस्टर बढ़ जाता है। तो हमको एट द एंड ऑफ द डे गेम क्या करना है कि बूस्टर वाला जो पार्ट है वो ज्यादा बरकरार रहे, एंड ये लाइफ वाला जो पार्ट है वो सलामत रहे, मतलब कि सब डिफिकल्ट क्वेश्चंस में एनर्जी जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कि क्या है ना कि काफी सारे स्प्रेड आउट रहते हैं, मतलब एंड इफ यू गो अबाउट वेरी सीरियसली ईच क्वेश्चन को ऐसे करेंगे तो वो डिफिकल्ट हो जाती है। सो विल टॉक अबाउट कि कैसे इस गेम को मैक्सिमा वी कैन अप्रोच सो दैट एंड आउटपुट जो है वो हम लोग बेटर तरीके से निकाल सकते हैं। सो विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट वीडियो। आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस गेम वाली एनोलॉजी विल बी यूजफुल इन द नेक्स्ट। So stay tuned and thank you.